अनुसार, ऐसा वेद कहता है। और भी कहता है वेद कहता है सुखाए कामाए यज्ञेत, जो भी सुख चाहता है जीवन में वो यज्ञ करे। और भी कहता है वेद स्वर्गाय कामाय यज्ञेत, और सुख क्षणिक सुख ही नहीं, जो स्वर्ग जैसा सुख चाहता है वो भी यज्ञ करे। वर्षाय कामाय यज्ञेत, जो वर्षा चाहता है केवल पानी की ही नहीं, जीवन में सुखों की वर्षा चाहता है वो भी क्या करे, यज्ञ करे। जब इतनी बातें वेद के द्वारा हमने इस यज्ञ के विषय में सुनी तो एक जिज्ञासा उठी, क्या वास्तविकता में ये सच है? क्या वेद सच कहता है? हाँ या ना? तो यदि वेद सच कहता है तो मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जिन देशों में यज्ञ का कोई नाम भी नहीं जानता, क्या वे देश सुखी नहीं है? क्या वे देश भूखों मर रहे हैं? क्या उन देशों में अनुशासन नहीं है? देखने में तो आता है जो देश यज्ञ और वेद का नाम तक नहीं जानते वो हमसे ज्यादा अनुशासित हैं, वे हमसे ज्यादा सुखी हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, और यहां तक कहूं कि वे हमारे जैसे भ्रष्टाचारी देश भी। तो बड़ी समस्या पैदा होगी। वेद कह रहा है स्वर्गाय कामाय यज्ञ, यदि देश को घर को स्वर्ग में जैसा बनाना चाहते हो तो यज्ञ करो। सुखाय कामाय यज्ञ, यदि सुख जा चाहते हो तो यज्ञ करो। परंतु दिखाई देता है कि जो यज्ञ कर रहे हैं वे तो दिन पे दिन बीमारियों से दुखों से भरते जा रहे हैं, और जो यज्ञ नहीं करते, यज्ञ का नाम भी नहीं लेते, वे रोज उन्नति को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है दो बातें हैं, या तो हम वेद की यथार्थ कही हुई बात को नहीं समझे, या फिर वेद झूठा है। बताओ कौन सी बात हो सकती है? हम ही नहीं समझे। वेद तो झूठा नहीं हो सकता। वेद झूठा नहीं हो सकता तो फिर एक बात जरूर है, हम यज्ञ को उस रूप में नहीं समझे जिस रूप में वेद हमें यज्ञ को समझाना चाहता है। अच्छा, इतनी 3 मिनट की बात में मुझे एक बात बताइएगा, बात आपको समझ में आने लगी है या नहीं? आने लगी है? अब समझ में आएगा। अच्छा बताइए, यज्ञ केवल हिंदुओं के लिए है अथवा मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, जैनियों के लिए, सबके लिए है? सबके लिए है। सिद्ध कैसे होगा? सब तो कहते हैं कि हमारे लिए तो यज्ञ नहीं है। अब समझो दुनिया के लोगों, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, समझो यज्ञ क्या है। ऋषि ने किसको यज्ञ कहा है, वेद ने किसको यज्ञ कहा है। अब कौन सा मौसम आ गया है? सर्दी का मौसम आ गया है। सर्दी में गर्म कपड़े, बड़े ध्यान से सुनना, बस 5 मिनट और बोलूंगा। सर्दी में गर्म कपड़े केवल हिंदू पहनेगा या मुसलमान, सिख, ईसाई सब पहनेंगे? रिजाई बिछोने आदि केवल हिंदू ओढ़ेगा या सब ओढ़ेंगे? सब ओढ़ेंगे। अच्छा, आप तो सभी ग्रामीण परिवेश से हैं, जैसे ही सर्दी आई माने तुरंत संदूक से रिजाई बिस्तर निकालकर आपको सौंप दिए, या उससे पहले 2-3 दिन छत पर धूप में डाले? क्या बोलोगे? धूप में डाले। अच्छा, धूप में क्यों डाले? माने का रखे रखे इनमें बदबू हो गई है।
मैंने पूछा, अरे इतने अच्छे संदूक में आपने रखे हैं माँ, इसमें बदबू कैसे हो गई? तो साइंस कहती है, विज्ञान कहता है, धूप न लगने के कारण इनमें बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, बीमारियां पैदा हो गई हैं। तो माँ क्या कहना चाहती हो? अरे बेटा, इनको ऊपर धूप में ले जाकर सूर्य के प्रकाश में डालेंगे तो वह क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आई हुई रश्मियां इसके बैक्टीरिया को नष्ट करके इसे पुनः शुद्ध कर देगी। अरे मैंने कहा मां, वेद यही तो कहता है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ संसार की नाभि है। बेशक यज्ञ कुंड में संविधाओं को चयनित करके आहुति डाल के यज्ञ करें या ना करें, परंतु हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई, जब अपने गर्म बिस्तरों को, रिजाई बिछोने को छत पर जाकर डालेंगे और परमात्मा के बड़े यज्ञ कुंड, जिसको मैं सूर्य कहता हूं, उसकी रश्मियां, सूर्य की किरण का एक नाम क्या है? रश्मि। क्या नाम है बोल दो? रश्मि। क्यों कहते हैं सूर्य की किरण को रश्मि? जब आपके गांव की नालियों की सफाई होती है और सफाई कर्मचारी नालियों से कीचड़ निकाल कर नालियों के किनारों पर रखता चला जाता है, अच्छा सच बताओ, उस समय वहां गुजरते हुए सुबह के समय आप बिल्कुल लंबे लंबे सांस लेते हुए गुजरते हैं या नाक बंद करके गुजरते हैं? नाक बंद करके गुजरते हैं। बड़ी दुर्गंध है, निकला नहीं जाता। किसी ने उसके पास बैठ के यज्ञ किया? हाँ या ना? नहीं किया। केवल परमात्मा के यज्ञ कुंड सूर्य से रश्मि आई, और रश्मि का अर्थ होता है रसान मीयते इति रश्मि। बोलो, याद रखना, रसान, बोलो मेरे साथ, मीयते इति रश्मि, जो रस को खींच ले जाती है, इसीलिए सूर्य की किरण का नाम रश्मि है। जो रस को खींच के ले जाती है, इसीलिए सूर्य की किरण का नाम क्या है? रश्मि है। वो कीचड़ जो निकला नालियों से और जिसने दुर्गंध फैला दी, दोपहर जब आप खेत से आए या स्कूल से आए, उस समय भी नाक बंद करके आए क्या? किसी ने सोचा कभी वो गंध कहां चली गई? अरे यज्ञ का कार्य है दुर्गंध को हटाकर सुगंधी को फैला देना। उस परमात्मा की किरणें जहां एक और पुष्पों को, कलियों को, आपकी फसलों को खिला रही है, सुगंध फैला रही है, वहीं दूसरी ओर उस परमात्मा के सूर्य की किरणें आपके कीचड़ से, आपके और मैले कपड़ों से रस को खींच ले जाकर उसकी दुर्गंध को दूर कर रही हैं। बताओ, क्षण क्षण, पल पल संसार में यज्ञ हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो यज्ञ संसार की नाभि है, केंद्र है। यदि वो यज्ञ बंद हो जाए, संसार चलेगा या ना चलेगा? हिंदुओं का चलेगा, मुसलमानों का चलेगा, ईसाई का किसी का भी चल पाएगा क्या? अरे ऋषियों के द्वारा प्रणीत यज्ञ से तुम दूर हो सकते हो, परंतु कोई जाति, कोई बिरादरी हो, 24 घंटे के लिए परमात्मा के यज्ञ से दूर होने का सामर्थ्य संसार के किसी प्राणी में नहीं है। इसलिए मेरे वेद ने कहा, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ भुवन की नाभि है। इतनी बात समझ में आई? तो फिर ऋषियों ने कहा, एक समस्या हो गई। समस्या यह हो गई कि परमात्मा का यज्ञ तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर कोने कोने में हो रहा है, परंतु इस पृथ्वी को हमने सीमेंट, ईंट, गारे से जगह जगह से छाप दिया है, जिसका नाम हमने मकान रखा है, घर रखा है। घर के अंदर अलग अलग कमरे हैं,
ऋषियों ने कहा, हे परमात्मा, तेरे यज्ञ कुंड की रश्मियां मेरे आंगन तक तो आती हैं, मेरे कमरों तक तो नहीं जाती। ये कमरों में जो बैक्टीरिया फैल गया है, ये कमरों में जो दुर्गंधी फैल गई है, मैं इसको कैसे दूर करूं कि रोग से रहित हो जाऊं। परमात्मा ने कहा, मेरे विशाल ये जो यज्ञ कुंड है, इसका छोटा सा रूप मैं तुम्हें वेदों के माध्यम से देता हूं, और ये यज्ञ कुंड जो है ये परमात्मा के विशाल कुंड का ही लघु रूप है। और परमात्मा ने कहा, जहां तक तुम्हारे घर के कमरों तक मेरे यज्ञ कुंड की किरणें नहीं जाती, तुम इस लघु कुंड को वहां तक लेकर जाओ। उस प्रत्येक कमरे तक यज्ञ की सुगंधी को जाने दो, जिससे कि दुर्गंध दूर हो और सुगंध फैले। और ऋषि कहते हैं, यदि पुराने ऋषि काल की तरह आज भी घर घर में यज्ञ होने लगे, तो सब बीमारियां दूर होकर ये मनुष्य समाज सुखों से परिपूर्ण हो जाए। एक छटांग घी अग्नि में पड़कर, अच्छा एक उदाहरण देता हुआ चलूं, थक तो नहीं गए। एक उदाहरण देता हुआ चलूं, यहां से 500 मीटर दूरी पर कुछ लोग कोई पदार्थ जलाकर सेक रहे हैं, सर्दी का मौसम है। अच्छा, यहां बैठे बैठे हमें पता नहीं क्या जलाया गया क्या नहीं, यहां बैठे बैठे आप 2 बार ऐसे करके ये कहोगे कहीं किसी ने टायर जलाया है। देखा क्या आपने टायर जला? केवल नासिका से सूंघा और ज्ञान प्राप्त कर लिया कि टायर जला है। मतलब क्या हुआ? जल गया का अर्थ क्या होता है? नहीं। देखो कितने प्यारे प्यारे शब्द वेद आपको देता है। जल गया, मैंने उसमें से जो पानी था, जल था, वो गया। बात समझ में आई? जल चला गया, अब जो बचा वो कार्बन बचा। कार्बन के फार्मूले में से साइंस के जल को निकाल दो, क्या बचेगा? ओनली कार्बन बचेगा। तो कार्बन बचा, वो कार्बन, वो रबड़, वो सूक्ष्म रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल गया जहां तक उसका आयतन था। और हमने यहां सूंघ के बता दिया कहीं टायर जला है। अच्छा, जब यहां यज्ञ हो रहा था और आप बाहर से गुजरो, भाई कहीं यज्ञ हो रहा है, बता देंगे नहीं? यज्ञ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? टायर जला तो वातावरण में रबड़ फैल गई सूक्ष्म रूप में। बात समझ में आई? टायर जला तो रबड़ फैल गई सूक्ष्म होकर पूरे ब्रह्मांड में। यहां कोई बिजली का तार जले तो तुरंत आप बताओगे कहीं भाई शॉर्ट सर्किट हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ? इतना सा भी रबड़ जला तो पूरी हवा में फैल गया। तो मुझे एक बार हंस के जवाब दे दो, जब एक छटांग घी मैंने अग्नि को दिया, पूरे ब्रह्मांड में क्या फैल गया? पूरे ब्रह्मांड में घी फैल गया। मैंने गिलोय की औषधि यज्ञ में दी, पूरे हवा में क्या फैल गई? गिलोय फैल गई। मैंने बादाम चढ़ा दिए अग्नि में, पूरी हवा में क्या फैल गया? बादाम फैल गया। जो बादाम आप दांत से चबा के खाते हैं, साइंस कहती है 100 बादाम दांत से चबाकर खाने से जितनी शक्ति एक आदमी को मिलती है, मात्र 2 बादाम अग्नि में जला डालने से उतनी शक्ति 100 आदमियों को मिल जाती है। यह विज्ञान है यज्ञ का। एक उदाहरण बहुत बार नहीं सुना आपने? एक कितनी भी तीखी हरी मिर्च हो, मैं अकेला खा सकता हूं, मेरे अकेले का मुंह जलेगा, मैं सहन कर लूंगा। परंतु यदि यही मिर्च में यज्ञ कुंड में डाल दूं, आप में से एक बैठ नहीं पाएगा, धस के उठ जाएंगे। आप उठ के बाहर चले जाएंगे, अरे यहां नहीं बैठा जाता, क्या हो गया? अरे मिर्च डाल दी, कौन बैठेगा यहाँ?
इसका मतलब क्या हुआ? एक मिर्च में यदि इतनी ताकत थी जिसे मैं सहन कर सकता था, उसी मिर्च को जब मैंने अग्निदेव को दे दिया, उस मिर्च में इतनी ताकत आई कि 100 व्यक्ति भी एक मिर्च को सहन करने में असमर्थ हो गए। इसका नाम यज्ञ है। एक 84 बात कह के वाणी को विराम, फिर इस विषय को आगे देखेंगे। अच्छा बताइए, जब व्यक्ति बीमार होता है और वह चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाकर यदि डॉक्टर को लगे कि पहले मैं इसका स्थूल इलाज करके देखता हूं, तो पहले क्या देगा? टैबलेट। पहले क्या देगा? टैबलेट। टैबलेट से आराम नहीं हुआ। आपने साइंस में 3 पदार्थ पढ़े हैं, ठोस, द्रव्य और बोल दो तीसरा, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस, 3 पदार्थ पढ़े हैं। डॉक्टर ने पहले क्या दिया? टैबलेट दिया। टैबलेट कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। टैबलेट से आराम नहीं हुआ। डॉक्टर बोला भाई डिप लगानी पड़ेगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, काम चल नहीं रहा है। अब डॉक्टर ठोस पे से किधर चला गया? बोल तो दो, द्रव्य पे चला गया। अब द्रव्य से भी आराम नहीं बना। तो इतने साइंस की उन्नति के बाद, इतनी उन्नति के बाद, अब एक पिछले 10 सालों से एक चिकित्सा पद्धति आई है। अब सीधा उस लिक्विड को भी गैस बनाकर सीधा नाक पर लगा देते हैं और वो गैस सीधी फेफड़ों में जाती है। दवाई गैस बनकर फेफड़ों में जाती है। तो जब ठोस फैल हो गया तो द्रव्य पर आए, और जब द्रव्य से भी काम ना चला तो सीधा गैस पर आए। दवाई को गैस बनाकर शरीर में उतारा और तुरंत आराम हो गया। जहां साइंस इतनी बड़ी उन्नति के बाद यहां पहुंची है, वहां आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने सीधा ही यज्ञ कुंड में औषधियां, सामग्री, घृत गाय का मिलाकर सबसे पहले गैस को ही दवाई के रूप में इस संसार में फैली हुई हवा को दवाई बना दिया था। रोग कहां रह गए थे? और जब रोग ना रहेंगे, दुख ना रहेगा, इसलिए सुखाए कामाए यज्ञेत। ये तो यज्ञ की मैंने एक महिमा बताई है। अभी तो यज्ञ संगतिकरण है, दान है, देव पूजा है। आप सुनेंगे तो आपका यज्ञ के प्रति उत्साह इतना बढ़ेगा, रोक ना पाएंगे अपने आप को यज्ञ करने के बिना। इति ओम शम।